नेटफ्लिक्स का नया धमाका। क्या यह 2025 की सबसे बड़ी मिस्ट्री है? आज की तारीख है 2 सितंबर 2025। नेटफ्लिक्स की दुनिया में हर हफ्ते कुछ नया आता है। कुछ कहानियां आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो आपके जहन में घर कर जाती है। द थर्सडे मर्डर क्लब एक ऐसी ही कहानी है। क्या आपने कभी सोचा है कि 4 बुजुर्ग जिनकी उम्र 70 और 80 के पार है, एक असली मर्डर केस सुलझा सकते हैं? नहीं ना। यही इस फिल्म का सबसे बड़ा हुक है। यह सिर्फ एक और मिस्ट्री नहीं है, यह उम्मीद की कहानी है, दोस्ती की कहानी है। यह कहानी हमें बताती है कि जिंदगी का हर दौर, हर पड़ाव मायने रखता है। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक तजुर्बा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। यह सवाल पूछना लाजमी है कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या खास है? क्यों पूरी दुनिया में इसकी इतनी चर्चा हो रही है? इसका जवाब इसकी सादगी में छिपा है। हम अक्सर बड़े बड़े जासूसों, तेज तर्रार एक्शन हीरो की कहानियां देखते हैं, लेकिन यहां हमारे हीरो वो लोग हैं जिन्हें समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता है। एक किताब से पर्दे तक, द थर्सडे मर्डर क्लब का सफर। हर बड़ी फिल्म के पीछे एक बेहतरीन कहानी होती है। द थर्सडे मर्डर क्लब की कहानी भी एक किताब से शुरू होती है। इस किताब को लिखा है रिचर्ड ऑसमान ने। रिचर्ड एक जाने माने ब्रिटिश टीवी प्रेजेंटर और कॉमेडियन है। उन्होंने जब यह नॉवेल लिखा तो शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि यह दुनिया भर में इतनी बड़ी हिट बन जाएगी। किताब छपते ही बेस्ट सेलर बन गई। लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। 4 बुजुर्ग जासूसों की यह कहानी ताजगी से भरी थी। इसमें मिस्ट्री भी था, ह्यूमर भी था और इमोशंस भी थे। किताब की सफलता ने फिल्म मेकर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा और यहीं से शुरू हुआ इसे पर्दे पर लाने का सफर। इस कहानी को पर्दे पर उतारने की जिम्मेदारी एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने ली। उनका नाम है क्रिस कोलंबस। अगर आप होम अलोन के फैन हैं या हैरी पॉटर की शुरुआती 2 फिल्मों के फैन हैं, तो आप क्रिस कोलंबस के काम को बखूबी जानते हैं। वो ऐसी कहानियां कहने में माहिर हैं जिनमें जादू होता है, इमोशन होता है और एक मासूमियत होती है। द थर्सडे मर्डर क्लब के लिए उनसे बेहतर डायरेक्टर शायद ही कोई हो सकता था। उन्होंने कहानी की आत्मा को समझा। कूपर्स चेज के 4 जासूस मिलिए, जॉयस मिलिए, एलिजाबेथ मिलिए, इब्राहिम मिलिए, रॉन से किसी भी कहानी की जान उसके किरदार होते हैं। द थर्सडे मर्डर क्लब के 4 किरदार ही इसकी असली ताकत हैं। सबसे पहले बात करते हैं जॉयस की। जॉयस एक पूर्व नर्स है। वह बहुत प्यारी है, थोड़ी भोली है और हर चीज को अपनी डायरी में नोट करती है। वह ग्रुप की दिल है। उनकी नजरें उन छोटी छोटी चीजों पर जाती हैं जो बाकी लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वह लोगों से बात करने में माहिर है और अपनी बातों से किसी से भी राज उगलवा सकती है। जॉयस का किरदार हमें सिखाता है कि शांत और सरल दिखने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा गहरे होते हैं। वह ग्रुप को एक साथ जोड़े रखती है। उनकी मासूमियत और उनकी बुद्धिमत्ता का मिश्रण उन्हें बहुत खास बनाता है। ग्रुप की लीडर है एलिजाबेथ। एलिजाबेथ एक रहस्यमयी महिला है। उनके अतीत के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता। कत्ल की पहली पहेली जब मजाक हकीकत बन गया। हर गुरुवार कूपर्स चेज रिटायरमेंट विलेज के जिगसॉ रूम में 4 दोस्त मिलते थे। उनका मकसद था पुरानी अनसुलझी मर्डर फाइलों पर चर्चा करना। यह उनके लिए एक खेल था, दिमाग की एक कसरत। एलिजाबेथ, जो पहले पुलिस विभाग से जुड़ी रही, पुरानी फाइलें मंगवाती थी। जॉयस बहस में हिस्सा लेती। इब्राहिम तस्वीरें और सबूत समझता। रॉन अपनी बात रखने वाला। वे मिलकर फाइलों पर बहस करते और सुराग जोड़ते। यह उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। उन्हें व्यस्त और एक्टिव लगता था, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि यह शौक हकीकत बन जाएगा। एक दिन उनके विलेज में एक मर्डर हो जाता है। टोनी करन, बिल्डर डेवलपर, विलेज की जमीन पर नया प्रोजेक्ट चाहता था। उसकी लाश मिलती है। पुलिस आती है, जांच शुरू होती है। थर्सडे मर्डर क्लब के लिए यह मौका था, थ्योरी से प्रैक्टिकल का समय। एलिजाबेथ ने मोर्चा संभाल लिया। वह पुलिस के काम में दखल दे दी अपने तरीके से। उसने डोना डी फ्रेटस से दोस्ती कर ली। डोना युवा महत्वाकांक्षी ऑफिसर, केस सुलझाना चाहती है। एलिजाबेथ मदद का ऑफर देती, बदले में केस की जानकारी पाती रहती है। जांच आगे बढ़ती है। मामला उतना सीधा नहीं। हंसी, सस्पेंस और दोस्ती, यही है फिल्म की आत्मा। दी थर्सडे मर्डर क्लब की सबसे बड़ी खासियत है इसका अनोखा मिश्रण। सच कहें तो यह फिल्म एक ही समय में आपको हंसाती भी है और आपके रोंगटे भी खड़े कर देती है। एक तरफ एक गंभीर मर्डर मिस्ट्री चल रही होती है जहां दांव पर जाने लगी होती है। सस्पेंस हर पल बना रहता है। कातिल कौन है? अगला शिकार कौन होगा? ये सवाल आपको सीट से बांधे रखते हैं।
फिल्म का निर्देशन इस तरह से किया गया है कि आपको हर किरदार पर शक होता है। कहानी में इतने मोड़ हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आगे क्या होने वाला है। यह एक क्लासिक हुडन-इट फिल्म है जो आपके दिमाग को पूरी तरह से उलझा कर रख देगी। लेकिन इसी सस्पेंस और थ्रिल के बीच फिल्म में ह्यूमर का एक जबरदस्त तड़का है। यह ह्यूमर किरदारों की बातचीत से निकलता है। उनके मजाकिया कमेंट्स, उनकी नोक झोंक और उम्र के इस पड़ाव पर उनकी हरकतों को देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। खासकर रॉन के मुहफ़्फ़त जवाब और जॉयस की भोली भाली बातें कहानी को बहुत हल्का फुल्का बना देती हैं।